की ही बातों का नुक्ताचीनी निकालते उसमें से ये कह रही थी कि सबको आपको माफ़ करना चाहिए। कोई भी आपके साथ कैसा भी व्यवहार करे, आप उसको माफ़ कर दो। अब एक माफ़ी तो ये होती है कि जिससे आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपको मार दिया, आप उससे आपसे वो बड़ा है तो आप कुछ उसका कर ही नहीं सकते, तो अंदर अंदर तो आप उसको गाली दे ही रहे हैं, लेकिन उसका तो कुछ नहीं कर पाए, है ना। आंतरिक रूप से उसको माफ़ करता है, ठीक है। इसके बारे में मैंने एक बार बात किया था। तो सच्ची माफ़ी क्या होती है, एक मैंने घटना बताई थी, शायद आप लोगों को याद हो कि एक हवाई जहाज़ में एक फ़कीर संत जो है सफ़र कर रहे थे, तो बहुत सब चुपचाप शांति वातावरण में सब लोग बैठे थे। तो उसमें कुछ नवयुवक थे, तो उन लोगों ने कहा कि भाई कुछ हंसी मजाक होना चाहिए। तो जो फ़कीर वो दाढ़ी वाड़ी रखे थे, थोड़ा कपड़ा कुर्ता वो सब था, किसी ने उसी में से कहा किसी फ़कीर को मारो एक आध झापड़ तो जो है मज़ा आ जाए। तो उसको एक चपाट दे दिए भाई। अब सब ठहाका लगा के हंसे। अब वो अल्लाह का, परमात्मा का बहुत बड़ा भक्त था। उसके अंदर से आवाज़ आती थी कि ये बच्चे तुमको मार रहे हैं और तुम इसका कोई भी जवाब नहीं दे रहे हो। अच्छा, वो मारते वो उसको सह लेता, फिर कितनी देर हंसेंगे, थोड़ी देर और हंसे, फिर मारे भाई। एक बार मारने पर थोड़ी देर हंसते थे, फिर चुप हो जाते थे, फिर उसको मारते थे। अच्छा, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, आंतरिक उसको आवाज़ आई कि बंदे, तू अगर इनको नहीं सज़ा देना चाहता है तो अब हम इनको सज़ा देंगे। देखिए अपने प्रिय भक्त का भगवान कितना ख्याल रखते हैं। वो कहता है कि हे प्रभु, हे परवरदिगार, यदि तू इस बंदे से इतनी ही मोहब्बत करता है तो इनको भी मेरे जैसे बना दे। तो सच्ची माफ़ी ये होती है कि वो चाहता है कि हमारे जैसे। अब वो जब ऐसी स्थिति भगवान से उसने प्रार्थना किया तो सारे बच्चों के अंदर ऐसा आंतरिक भाव पैदा हुआ कि उसके चरणों पर गिर पड़े, भावनाएं बदल गई, विचार बदल गए। तो माफ़ जो है वो कई तरीके का होता है। एक तो माफ़ी ये होती है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो भाई चलो माफ़ी किए हैं अंदर से कि चाह भैया जैसे कहते हैं से ठीक है। लेकिन एक ये होती कि आंतरिक रूप से आप उसको ईश्वर की तरफ से माने। जैसे एक शिष्य और एक महात्मा जी रास्ते में जा रहे थे, तो महात्मा जी ने कहा कि अगर तुम्हें कोई अभी गाली देने लग जाए तो तुम क्या करोगे। कहे महाराज गाली ही तो देगा, मारेगा तो नहीं, तो ऐसा क्या फर्क पड़ता है। कहें अच्छा अगर मार भी दे तो, अरे महाराज मार भी देगा तो क्या जान से थोड़ी मार देगा, मार देगा। उसकी परीक्षा ले रहे थे, तो कहे नहीं अगर जान से भी मार दे तो, अरे प्रभु इस संसार भवसागर से छुट्टी मिल जाएगी, और क्या करना है, इससे छुटकारा निवृत्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति जब हमारी होती है तो सच्ची माफ़ी उसको कहते हैं, ठीक है। और जैसे भैया अभी बताए कि सबसे पहले हमें अपने आप को चेंज करना हो। तो परिवार में, फैमिली में माँ बाप अगर सही नहीं है तो ऑटोमेटिक बच्चे वही देखकर करते हैं जो माँ बाप का करते हैं, वास्तव में वही है। और सच्ची बात यह है कि हमको अपने आप को सही करना है। जैसे एक बच्चे को लेकर महात्मा जी के पास एक माता जी गई
कहीं महाराज ये बच्चा बहुत गुड़ खाता है, इतना गुड़ खाता है, सारा हमारा ढेरी खत्म हो जाता। कहे इसको भाई देखो 15 दिन बाद ले आना। 15 दिन बाद वो फिर लेके आई, तो वो कहे कि बच्चा देखो गुड़ ज़्यादा नहीं खाना चाहिए और अब जाओ घर, गुड़ ज़्यादा मत खाना। तो वो उनकी माता जी कह रहे हैं कि यह बतिया पहले न बता दे होते, जोन आज बताओ तो है 15 दिन बाद एक वही दिन बता दे होते। कहे भाई कैसे बता देते, हम खुद ही गुड़ ज़्यादा खा रहे थे, तो हम कैसे कह देते कि हम गुड़ आप बेटा आपको नहीं खाना है। कहने का मतलब यही है कि जो काम हम किसी को मना करें तो सबसे पहले अपने ऊपर ही उसको हमें उतारना। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा।